नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मुलायम सिंह यादव, मायावती और गेस्ट हाउस कांड। यूपी की राजनीति पर जब जब बात होगी तब तब इन तीन शब्दों का जिक्र जरूर होगा। लेकिन आपको यूपी के गेस्ट हाउस कांड को समझना है तो फिर 29 साल पीछे चलना होगा। बाबरी विध्वंस के बाद पूरे देश में जय श्री राम की गूंज थी। ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुत्व के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अब टक्कर देने वाला कोई नहीं है। तभी 1993 का विधानसभा चुनाव आया। साल 1992 में जनता दल से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बना ली थी। हालांकि इससे पहले मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन सूबे में राम मंदिर आंदोलन की आंधी को मुलायम सिंह ने भांप लिया था। इस बीच मुलायम सिंह ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए यूपी की राजनीति में अपने पैर मजबूत कर रही कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। बीजेपी के जय श्री राम के नारे की काट के लिए यूपी के दो सियासी धड़ों ने हुंकार भर ली थी। तब ये मेल बहुत बेजोड़ लगा था। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के मिलने से यूपी में अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का वोट बैंक एक हो गया। बीजेपी जय श्री राम के नारे से पूरा यूपी साधने निकली थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने नारा दिया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और 1993 के चुनाव में यही हुआ। समाजवादी पार्टी ने 256 और बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। सपा अपने खाते में से 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 67 सीटों पर हाथी का दांव चला। लेकिन दोनों की यह रिश्तेदारी ज्यादा दिन नहीं चली। साल 1995 की गर्मियां दोनों दलों के रिश्ते को खत्म करने का वक्त ले आईं। इसमें मुख्य किरदार बना गेस्ट हाउस कांड। इस दिन जो घटा उसकी वजह से बीएसपी ने सरकार से हाथ खींच लिए और सरकार अल्पमत में आ गई। और इस मौके का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। बीजेपी मायावती का सहारा बनकर सामने आई और राज्यपाल मोतीलाल वोरा को चिट्ठी सौंपी। इस चिट्ठी में बीजेपी के विधायकों का समर्थन था कि अगर मायावती सूबे की मुख्यमंत्री बनती हैं तो बीजेपी उन्हें अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और इसकी एक चिट्ठी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को दे दी गई। मायावती मुलायम सिंह यादव की सरकार में शामिल नहीं थी, लेकिन सूबे में सुपर सीएम कहलाती थी। लेकिन अब बीजेपी की सहारे से या कहिए बीजेपी की समर्थन की चिट्ठी से सत्ता मायावती के हाथ में आ गई। मायावती और मुलायम सिंह यादव का गठबंधन साल भर चला। इस बीच बीजेपी के साथ मायावती के तालमेल की खबरें आती रहीं। एक रोज मायावती ने अपने विधायकों की एक बैठक गेस्ट हाउस में बुलाई। सपा को खबर लगी कि सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही हैं। बीएसपी और बीजेपी मिल सकते हैं। गेस्ट हाउस में बैठक हो रही है और बाहर सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी। तब सूबे के मुखिया मुलायम सिंह यादव थे और प्रशासन हुकूमत के इशारों पर चलता है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता बाहर थे वो धीरे धीरे गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल हो गए। उस कक्ष में पहुंच गए जहां पर मायावती विधायकों की बैठक ले रही थी। और कक्ष में दाखिल होते ही उन्होंने बीएसपी के विधायकों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उस रोज बैठक में यह सब कुछ अचानक हुआ था। मायावती जल्दी से दौड़कर पीछे के एक कमरे में घुस गईं। दो और विधायक भी उनके साथ थे। उस दौर में लोग कमर में पेजर बांधा करते थे। पेजर पर मैसेज था, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। दरवाजा पीटा जा रहा था और बीएसपी के कई लोगों की काफी पिटाई की गई। इनमें से कुछ लहूलुहान हुए और कुछ भागने में कामयाब। कहते हैं कि तब बीएसपी के कई विधायकों ने इधर उधर भागते हुए लैंडलाइन से पुलिस के अधिकारियों को फोन मिलाया, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने फोन रिसीव तक नहीं किया। इस बीच समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो अंदर घुस आए थे और मारपीट कर रहे थे, उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जिसमें मायावती अंदर मौजूद थी। मायावती ने लेकिन अंदर से और उनके साथ जो दो लोग अंदर कमरे में मौजूद थे, उन्होंने जो सोफे और कुर्सियां मेज सब उस दरवाजे के पीछे लगा दिया था, जिससे कि अगर चटकनी टूट भी जाती है तब भी दरवाजा ना खुले। जानकार इस घटनाक्रम के तार को दिल्ली से भी जोड़ते हैं। राम मंदिर की लहर के बाद अचानक बने इस गठबंधन ने सत्ता हथिया ली थी। छत्रप मजबूत होंगे तो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए यूपी कठिन हो जाएगा। ये बात तब प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव और बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी परेशान कर रही थी। इसलिए बीजेपी ने एक दांव चलते हुए मायावती को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। मुलायम सिंह को इस बात का अनुमान हो गया। वो चाहते थे कि उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का मौका मिले, लेकिन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने यह मौका नहीं दिया। गेस्ट हाउस के अंदर यह हंगामा अभी चल ही रहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अंदर भेजे गए, जिससे कि मायावती को समझा बुझाकर दरवाजे को खुलवा सकें। तब तक मीडिया का जमावड़ा भी बाहर लग चुका था, लेकिन मायावती ने दरवाजा नहीं खोला। बीएसपी ने तब जो मुकदमा लिखाया उसमें कहा गया कि सपा के लोगों ने मायावती को धक्का दिया और जान से मारने की कोशिश की।
यूपी की राजनीति के मुंह पर कालिख पोतने वाला यही गेस्ट हाउस कांड है। इसके अगले रोज बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास पहुंच गए थे। वो बीएसपी का साथ देंगे सरकार बनाने के लिए, और तब कांशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया और यहीं से मायावती ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की और 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी। यह किस्सा भारतीय राजनीति के मुंह पर एक बदनुमा दाग है, एक कालिख है जिसे पोत दिया गया था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस गेस्ट हाउस कांड के रूप में। हालांकि बाद में मायावती ने इस गेस्ट हाउस कांड को एक तरीके से भुला दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया और चुनाव लड़ा लोकसभा का, लेकिन ये सियासत थी और वो एक दाग था, बदनुमा दाग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।